रीडिंग भी की होगी और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो भी आपने सॉल्व किए होंगे। ओके, सो एक आइडिया आपको इस Yes, स्टोरी sir. में आपको आ चुका है। व्हाट इज इन माय सिली सिस्टर इन दिस स्टोरी। ओके, सो इन दिस स्टोरी देयर वी कैन सी one boy is there, okay, and this small girl, okay. This story is all about this girl. ये जो स्टोरी है ये पूरी तरीके से इस गर्ल पर बेस्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मदर, योर बेबी इज सिली। दिस बॉय, okay, this brother is saying, mother, your baby is silly. Silly means foolish, okay, मूर्ख। In Hindi we call it मूर्ख। So that brother is saying, mother, your baby is silly. She is so very childish. Okay. She is so very childish. Childish का मीनिंग होता है जो बचकानी हरकतें जो करते हैं छोटे बच्चे, ऐसा वो ब्रदर अपनी मदर को कह रहा है। ठीक है। She does not know the difference between the lights in the streets, the bright. He said that baby does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars। जो लाइट्स लगे होते हैं रोड पर, ठीक है, जो पोल्स होते हैं जिन पे लाइट लगे होते हैं उन लाइट्स में और स्टार्स में डिफरेंस नहीं कर पाती। शी शी cannot difference between the lights in the streets and the bright stars। She thinks that bright stars and the lights in the streets are both are same। उसे लगता है कि जो लाइट्स लगे हैं रोड पर वो और जो स्टार्स हैं वो दोनों सेम ही है। When we play with pebbles, she thinks they are real foods। Pebbles means stones, okay, as in the picture you can see these stones are there। So when we play with pebbles, she thinks they are real food। वो कह रहा है कि जब भी हम स्टोन्स के साथ खेलते हैं, so that time she thinks that they are real food। वो खाने की चीज है ऐसा उसे लगता है। As in picture we can see she is trying to put that pebble in her mouth। She even tries to put them into her mouth। In picture we can see that baby is trying to put that pebble in her mouth। When I open a book before her and ask her to learn her ABC। वो कहता है कि जब भी मैं उसको कहता हूँ कि ओपन योर बुक एंड लर्न योर एबीसी, शी टीयर्स द पेजेस विथ हर हैंड्स एंड रोर्स विथ जॉय एट नथिंग। सो व्हाट शी डिड, शी जस्ट टीयर्स द पेजेस। वो क्या करती है, पेजेस फाड़ देती है और अपने हैंड्स को ऐसे फुला करके जोर जोर से वो आवाज करती है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। दैट बॉय इज सेइंग दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। लाइक दिस शी डज हर लेसन। मतलब वो उसकी जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो ये है। क्या करती है वो, शी जस्ट टीयर्स द पेजेस विथ हर हैंड्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। व्हेन आई शेक माय हेड एट हर इन एंगर। ओके, एंगर का मतलब होता है गुस्सा करके, एंड स्कोल्ड हर मतलब जोर से जब मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ। व्हेन आई शेक माय हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर or call her naughty, she laughs and thinks it's great fun। जब मैं उसको बहुत गुस्से में कहता हूँ कि तुम बहुत नॉटी हो, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, तब वो क्या करते हैं, she just laughs and thinks it great fun। तब उसको बहुत मजा आता है। fun means मजा। Okay, that time she thinks that it is very funny। this thing is very funny। देखो, जब if someone scold us then we feel bad,
जब भी हमें कोई ऐसे जोर से बोलता है या फिर हम पर चिल्लाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, इज इट? बट हियर वी कैन सी वेरी फनी थिंग, when her brother scold her, she just laughs and thinks it great fun. लेकिन उसको बहुत मजा आता है जब उसके ब्रदर जो है वो उस पर चिल्लाता है. Everybody knows that father is away. Everybody knows that father is away. वो कहता है कि सबको पता है कि जो पिताजी है वो यहाँ पर घर में नहीं रहते. Maybe he is out of town for job or any other reason. But sometimes I call out father playfully. लेकिन कभी कभी क्या कहता है, वो जब ऐसे बातें करते करते वो कहता है कि फादर, मतलब वो कहता है कि हाँ पिताजी आ गए. सो शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. तो वो क्या करते हैं, उसे लगता है कि सही में फादर आ चुके हैं. सो शी लुक्स क्विकली इन एक्साइटमेंट, उसको बहुत ऐसे उत्सुकता जागृत हो जाती है कि हाँ फादर आ चुके हैं. और उसे लगता है कि फादर इज नियर, फादर यहीं पर आसपास ही है. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. Sometimes I hold a class with the donkeys. वो ब्रदर जो है वो क्या करता है, वो वो डोंकी की क्लास लेता है. ठीक है. वो डोंकी कौन लेके आता है, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी. ठीक है. वो डोंकीज कौन लेके आता है, वॉशरमैन, जिसे हम कहते हैं धोबी, जो कहते हैं कपड़े धोने वाला. दैट वॉशरमैन ब्रिंग्स donkey to carry away the dirty clothes. Why he bring donkeys? To carry away the dirty clothes. लोगों के पास से जो clothes होते हैं, dirty clothes, उन्हें कैरी करने के लिए क्या करते हैं, वो donkey washerman. ठीक है. That washerman bring donkeys to carry away the dirty clothes. dirty clothes को कैरी करते हैं, washerman donkeys को लेके आते हैं. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. वो कहता है कि मैं जब भी उसे कहता हूँ कि I am a schoolmaster and that she better not make any noise. जब मैं उसको कहता हूँ कि I am a schoolmaster, तो उसके बाद वो कोई भी noise नहीं करती, वो शांत हो जाती है. Only then she keeps quiet. तभी एक ऐसा टाइम होता है कि जब वो शांत रहती है. उसका भाई उसको डराता है कि I am a schoolmaster. जब वो उसे कहता है कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, तभी वो शांत हो जाती है. आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा. ओके. वो कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि उसने मुझे क्या कहना चाहिए, दादा कहना चाहिए. ओके. उसकी ये इच्छा है कि वो जो बेबी सिस्टर है उसने उसे क्या कहना चाहिए, दादा कहना चाहिए. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून. He said that your baby wants to catch the moon. उसको जो moon है उसको catch करना. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. Okay, this story is written by Rabindranath Tagore, and I hope you all have understand this story. This is very simple story, and this story, if you read this story, then you will find that this is very funny story also. क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची है. ठीक है. उसका एक भाई है, and that brother is telling to his mother that your baby is very silly. He thinks that whatever she is doing, okay, just like tearing the pages, then eating pebbles, okay. So these all things are very funny. Okay. अगर आप ब्रदर की तरह सोचते हो तो उसको लगता है कि बहुत फनी चीज़ें करती है.
लेकिन लेकिन वो एक छोटी सी, शी इज स्मॉल चाइल्ड and she doesn't know the difference between good and bad things. Okay, she don't know anything. That's why she is behaving like this. लेकिन वो ऐसा बिहेव क्यों करती है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो पेपर जो होते हैं वो खाने के नहीं होते हैं। कोई अगर हम पे चिल्लाता है तो हमें बुरा लगना चाहिए, हमें हंसना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो हमें उसको रीडिंग करना है, राइटिंग करना है। दिस थिंग शी डजंट नो, उसको ये चीज़ें पता नहीं है। ओके, सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स आर हियर। चाइल्डिश मीनिंग होता है छोटे बच्चे जैसा जो बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्डिश। पेबल्स मीन्स स्टोन्स। डोंकी यू ऑल नो। डर्टी मीन्स खराब। एंगर्स मीन्स गुस्सा। एक्साइटमेंट मीन्स उत्सुकता। प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। एंड नॉटी, सबको पता है नॉटी। ओके, एंड द वॉशरमैन मीन्स धोबी जो कपड़े धोने का काम करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट section, that is reading is fun. Okay, before starting this, just comment in chat box you all are understand this story or not. Yes or no? आप को ये स्टोरी समझ में आई? Oh, sir. Okay, very good. समझ Yes, sir. Okay, so can you give answers of these questions now? Let's start with question answers now then. The first question, what does the baby do with the pebbles? What does the baby do with the pebbles? What does, yes, she put in her mouth. Very good. Because she thinks that the pebbles are real food. She thinks that pebbles are real food, and just because of that she put pebbles in her mouth. Okay, very good. Then next question. What does the baby do with the book? What does the baby do with the book? When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hand and roars with joy and nothing. This is your baby way of doing her lesson. Very good. So she just tears the pages and laughs. Okay, now next question. When does the baby laugh? When does the baby laugh? When I shake my head at her and notice, she laughs and baby gets hurt. Okay. When her brother scolds her in anger, at that time she laughs. Why does the washerman bring donkeys? Why does the washerman bring donkeys? जो वॉशरमैन था
To carry clothes. Carrying the load. Yes. To carry dirty clothes, washerman bring donkey. Okay, now in talk time section, there you can see one action song is there. सर आवाज नहीं आ रही है, पास में बैंड चल रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही सर. One action song is there. Okay, so this action song you will do with your brother or sister. This is very easy action song. Hands are for clapping, then you will clap. Feet are for walking, then you will start walking. Hips are for shaking, then you will shake your hips. Arms are for stretching, then you will stretch your arms. Eyes are for blinking, then you will blink your eyes. Heads are for nodding, then you will nod your head. Elbows are for moving, you will move your elbows. Then mouths are for talking, then you will make action of talking. Okay, so these all actions, you all know these actions and you can easily perform these actions. Okay, so let's move on to next page. Now for this next page you will need your pencil with you. Okay, and now you all will comment your answers in chat box. जल्दी जल्दी सब लोग अपने आंसर्स कमेंट करेंगे. So let's start word building section. The first question is fill in the blanks to spell words from the story. Okay, so first word silly. Very good. SILLY, silly. Okay, then next word. Next word pebbles. Very good. PEBBLES. Okay, now you will complete in your textbook now. सभी लोग टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करते रहेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रीट्स. ओके, देन नेक्स्ट SOLD. नेक्स्ट वर्ड फोल्ड. ओके, आप सबने ये रीडिंग किया है इसलिए आपको ये फटाफट ये वर्ड्स आपको ध्यान में आ रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन LE. वेरी गुड. लेसन्स. LESSONS. लेसन. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड NAUGSTY. naughty. Okay, then next one EXCI. Then EME. excitement. The last one is DONKEY. donkey. Nice. Okay, now let's move on to next question. Write similar words from the story. Now you will find out similar words for these words from the story. Okay, so first word is foolish. Can you find similar word for foolish? Yeah, very good. Foolish means silly. Okay, so you will write here SILLY. Okay, then next word stones. Stones. Yes, very good. Pebbles.
Okay, then next word, mischievous. Mischievous means naughty. Okay, mischievous means naughty, and the last, fetch, bring. Okay, we will write here. Now let's move on to next one. Fill in the blanks with words from the box. Children, they build. So the first word, the dash dash are playing in the field. The children. So here you will write children. The children are playing in the field. Then next, dash dash are happy. They are happy. Very good. Then dash dash are playing catch me if you can. Dash dash are playing catch me if you can. See here we will use they. Okay, क्योंकि children पहले आ चुका है तो बाद में हम उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन. ठीक है, हमने देखा जब पहले नाउन आ जाता है फिर बाद में जो आगे जो सेंटेंसेस होते हैं हम उस वक्त नाउन की जगह पर यूज करते हैं प्रोनाउन. देन वी यूज प्रोनाउन. सो देयर वी विल राइट they are playing catch me if you can. The dash dash has rung. It is time for lessons. So the bell has rung. Rung is the past tense of ring. Okay, ring, rang, rung. This is the third form of word. Now let's see next page. Now fill in the blanks. One child, many. What is the plural of child? Plural of child is children. Okay, यहाँ पर s नहीं लगाना है. Plural of child is children. Then next one fox, many foxes. Then one duck, many. अगर लास्ट में x है तो हम es ऐड करते हैं. Foxes. And one duck, many. Some are saying duckling. Duckling is the young one of duck. Okay, duckling का मीनिंग होता है जो duck का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं duckling. But one duck, many ducks. Okay, here you will add only s. Okay, then next one goose, many geese. Very good. मतलब बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया. Okay, now next one, add ful to make a word. Okay, so we are going to add ful in this word. जो word brackets में दिए गए उनमें हम ful का ऐड करेंगे. Just like the children are playful.
Okay, so here you will write playful. Okay, maybe due to network problem आवाज़ आपको कम ज़्यादा आ रही होगी. Okay, जिनके यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बाद में ये वीडियो देख सकते हैं. The children are playful. Okay, now here if we can see the meaning of play. Play means खेलना and playful means चंचल. Okay, जैसे ही हम ये वर्ड ऐड करते फुल, देन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्ले इज चेंज. ओके, इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. जस्ट लाइक द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड FUL at that time we will remove this T. बार बार आप है ना ये एनोटेशन की रिक्वेस्ट मत भेजिए. ब्यूटीफुल हम जब ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में, ठीक है, जिसके लास्ट में वाई है, ठीक है, और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आया है, तो हम क्या करते हैं वाई को ड्रॉप करते हैं और वहाँ पर ऐड करते हैं आई. ओके, सो दो स्पेलिंग विल बी BEAUTR then FUL, beautiful. Okay, then just like that the books are useful, and the last one the vegetables are plentiful. Here also we will drop this y. ओके, ये y जो है इसको कट करना है और वहाँ पर I ऐड करके plentiful. Okay, so like this you will complete this one, and just like this in next question add ly to make a word. Oh, oh, oh. Add ly to make a word. The new shoes are. The word is lovely. Okay, now these all we are adding ly, then ful, then we will add ish. These all are called suffixes. Okay, जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है suffixes. Okay, उन्हें कहा जाता है suffix. We will write here the new shoes are lovely. न्यू शूज है वो बहुत प्यारे हैं. Oh, आराध्या बेटा आप बार बार माइक ऑन करके आवाजें मत निकालो. देन ही इज डैश डैश स्मार्ट. ही इज रियली स्मार्ट. Okay, so like this you will add ly in every word. Okay, here you will add ly, then this will be slowly, then softly. Just like this in question number 7 you will add ish in these words. First one is child, so if you add ish make the word. Okay, now so question number 7 you will complete, and at the last page there we are going to write 5 sentences on how you help at home.
Okay, now how you help your mother, your father, your brother, and your sister, that all things you will write here. Just like if you can write, if you help your mother in cleaning, or you can help your mother, help your father in washing motorcycles, or any other help you do to your family members, you will write here. आप जो भी आपके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। आ गया समझ में आप सबको? इसमें क्या करना है, आपको ये कंप्लीट करना है। ये जो सेंटेंसेस है इनको कंप्लीट करना है। आप मदर को क्या हेल्प करते हैं, देन what help you do to your father, then your brother and sister, okay, and I do, and what you do in your house, these all things you will write here. Okay, so in this way we finish our lesson, my silly sister, and today's your homework is you are going to complete this word building section in your textbook and as well as in your notebook also. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग सेक्शन आपको नोटबुक के अंदर भी कॉपी करना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और बाय। जो लोग बाय बाय कर रहे हो थोड़ा रुक जाओ, अभी आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। जो आपकी जो एग्जाम होगी, ठीक है, उस एग्जाम में आपको ओरल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको रिटर्न भी करने हैं और ऑनलाइन भी करने हैं। तो इसलिए आज से जो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर अब्सेंट हैं उनको आपको बोल देना है कि अभी रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी,